अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कोई तो अक के फूल भी है, कोई गुलाब के भी फूल है, तो हम फलाने फूल है, ये बात समझना है। उत्तर है, जब परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं और हमें ज्ञान श्रृंगार कर हमें देवता बनाते हैं, तो हम आत्माएं जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो सब पुरुषार्थ कर फूल समान बनते हैं। जैसे दुनिया में भी वही फूल की कीमत है जो सुगंधीदार है, कोमल है, खिला हुआ है। लेकिन जिस फूल में कोई सुगंध ना हो, ना आकर्षण हो, ना कोमलता हो, मुरझाया हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं, वो किसी को भी पसंद नहीं करते। माना फूल भी वैरायटी रूप में होते हैं ना, गुलाब के, कमल का, अक का, मोगरा, बहुत प्रकार के होते हैं और हर एक फूल की विशेषताएं अलग अलग है। कई बहुत सुगंधीदार है, कोमल भी है, आकर्षित भी होते हैं। कई सिर्फ सुगंधीदार होते हैं, कई सिर्फ कोमल होते हैं, कई सिर्फ आकर्षित आकर्षक आकर्षक करते हैं, माना आकर्षण होता है हमें उसको देखकर। तो ऐसे वैरायटी प्रकार के फूल है। और जब भक्ति मार्ग में भी हम फूल चढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि जितना अच्छा कोमल और सुगंधीदार फूल होगा उतना भगवान बहुत खुश होंगे। वास्तव में जो भी हम भक्ति मार्ग में क्रियाएं विधियां करते हैं वो सब अभी ज्ञान मार्ग में उस आत्माओं ने पुरुषार्थ कर अपने आप को ऐसा बनाया है, उसकी ही यादगार में भक्ति मार्ग में हम स्थूल में सब पूजा पाठ करते हैं। फूल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, कंकु, चोखा, पानी, सब जो कुछ पूजा में यूज करते हैं वो सब सूक्ष्म आत्मा से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वो आत्माएं जिसके आगे सब पूजा पाठ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो आत्माओं ने खुद ने ऐसा पुरुषार्थ किया है जो अपने आप को फूल जैसा कोमल, सुगंधीदार बनाकर परमात्मा को अर्पण किया। तब परमात्मा खुश होते हैं। स्थूल फूल की उनको कोई जरूरत नहीं है, उनके पास तो शरीर ही नहीं है। इसीलिए उसको ऐसी आत्माओं की जरूरत है जो उसके कार्य में मददगार बने।
ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है उस उसमें मददगार बनने के लिए खुद को पहले परिवर्तन करना पड़ता है और संकल्प से लेकर सब कुछ स्वाहा करना पड़ता है। और वही ये प्रैक्टिकल में जो करते हैं उनकी ही पूजा होती है और वही आत्माओं के आगे वो सब चीजें स्थूल में चढ़ाते हैं, क्योंकि दुनिया वाली आत्माओं को तो पता ही नहीं है कि वास्तव में ये विद्या जो है वो क्या है। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारे में सब पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी है। हर एक का पाठ अपना अपना है। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ ही नहीं करती है, ज्ञान लिया, मूल्य सुनते हैं, कभी सुना कभी नहीं सुना, कभी योग किया नहीं किया, योग तो आता ही नहीं हो, सेवा कर मिली तो की, मिले तो बहानाबाजी करना, आलस्य अलबेलेपन में रहना, ये सब आत्माएं जो है वो सब अक के फूल है। माना त्रेता के एंड में आने वाली आत्माएं हैं। और फिर जो गुलाब बनते हैं और अच्छे अच्छे फूल बनते हैं, अर्थात पहले जन्म में आने के लिए जो तीव्र से तीव्र उड़ती कला का पुरुषार्थ करते हैं उसकी ही यादगार है। तो हमें खुद को चेक करना है कि हम कौन से फूल अभी तक बने हैं। इसके लिए ही ये बात बता रहे हैं कि रोज अपने को चेक करो कि हम अभी तक इतना पुरुषार्थ करते हैं तो क्या हम गुलाब बने हैं या अभी अक के अक ही रहे हैं। और अक के फूल वैसे भी देवताओं को नहीं अर्पण करते, सिर्फ शिव मंदिर में ही अर्पण होता है। ये सब जो भी चीज शिव मंदिर में है वो देवताओं के आगे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं संपूर्ण बन गए और वो किसी को भी सद्गति नहीं दे सकते। सद्गति सिर्फ शिव परमात्मा ही देते हैं। और वो सब चीजें जो बताई है शिव मंदिर में, वो सब बातें अभी आध्यात्मिक रूप से जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी ही यादगार है। तो शिव जब परमात्मा शिव यहाँ आते हैं सृष्टि पर तो हम सभी अक के ही फूल बन गए हैं। ना कोई गुण, ना कोई संस्कार, कोई चीज, ना आत्मा में शक्ति रहती, लेकिन फिर से उनसे शक्ति धारण कर हम शक्तिशाली बन जाते हैं, फूल समान सुगंधीदार कोमल बन जाते हैं। जैसे फूल की ही दुनिया में सुगंधीदार या कोमल फूल की ही कीमत होती है, माना वही सबको पसंद है। वे ऐसे ही जब गुण आत्मा में गुण और शक्तियां हैं तभी उनकी भी कीमत होती है, वही पूजे जाते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया शिव और शालिग्राम और रुद्रमाला, उसमें आया कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और ये जो छोटे छोटे दाने के समान है, और काले दानों की भी तो माला होती है, तो शिव की माला भी बनी हुई है। तो ये सब माला जानना है, रुद्र माला, शिव माला, विष्णु माला वगैरह डिटेल में समझना है। उत्तर है, ये सभी माला का रहस्य क्या है और कौन सी आत्मा बनती है, कितने परसेंटेज वाली आत्मा बनती है, वो सारी डिटेल वाली 2-3 वीडियो हमने रुद्रमाला के टाइटल के साथ रखा है कि रुद्रमाला
और रुंडमाला का रहस्य, ऐसा कोई टाइटल रखा है। आप स्पेशल टॉपिक में यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको मिलेगा, हमारी चैनल पर जाएंगे तब, तो वहाँ आप सुन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।